नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आँख से जुड़ी समस्या को ठीक करने की होम्योपैथी दवा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सिम्टम्स कम दिखलाई देना अर्थात डिमनेस ऑफ विजन का है। शरीर से रक्त निकल जाने से कमजोरी के कारण अगर दृष्टि क्षीण हो रही है, कम दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में चाइना 30 का इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह और शाम लिया जा सकता है। ज्यादा नशा करने से अगर क्षीण दृष्टि हो तो नक्सवोमिका 30 का सेवन करना है। अगर ऐसा लगे कि माथे में ब्लड का संचार ज्यादा हो गया है, माथा भारी है और साथ में दृष्टि क्षीणता हो रही है, तो ऐसे में बेलाडोना 30 का इस्तेमाल करेंगे। तेज सिर दर्द के कारण अगर ऐसी समस्या आ रही है तो सैंग्विनेरिया 3CH 2 बूंद सुबह और शाम लेना चाहिए। ऐसे में कम दिखलाई देने की समस्या ठीक हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स कि नजदीक से ठीक दिखलाई देना परंतु दूर से ठीक दिखाई नहीं देना, जिसे मायोपिया कहते हैं। इस लक्षण में अगर मायोपिया की समस्या है और समस्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में फाइसोस्टिग्मा 3CH या फिर 3X में देने से लाभ मिल जाता है। 2 बूंद सुबह और शाम लिया जा सकता है। अर्थात अगर मायोपिया की समस्या है तो फाइसोस्टिग्मा 3CH या 3X में लिया जा सकता है। किसी वस्तु का आधा हिस्सा दिखाई देना, दाहिना हिस्सा नजर न आने पर कैलकेरिया कार्ब 30 कॉकुलस 30 देना चाहिए। इससे दाहिना हिस्सा अगर नजर नहीं आ रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बायां हिस्सा अगर ठीक से नजर नहीं आ रहा है तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब 30 सिकुटा विरोसा 30 का इस्तेमाल करने से बायां हिस्सा अगर नजर नहीं आ रहा है तो उसमें लाभ मिल जाता है। नीचे का हिस्सा या फिर ऊपर का आधा हिस्सा नजर आए तो ऐसे में ऑरमेट 3X में या फिर डिजिटेलिस 30 देना चाहिए। सुबह में ऑरमेट 3X लिया जा सकता है और शाम में डिजिटेलिस 30। तो ऐसे में ऊपर का हिस्सा या फिर नीचे के हिस्सा नजर नहीं आ रहा है ठीक से, तो ऐसी समस्या ठीक हो जाती है। एक लक्षण है प्रकाश सहन नहीं होना अर्थात फोटोफोबिया। अत्यधिक शराब पीने से अगर प्रकाश सहन ना हो तो उन्हें नक्सवोमिका 30 या फिर बेलाडोना 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर रात को भी आंख न खोली जा सके तो ऐसे में रक्सटॉक्स 30 लेना चाहिए। इससे समस्या ठीक हो जाता है। अगर आंख खोलने पर गाल पर लगने वाला पानी बहे, तीखा पानी बहे आंख से, तो ऐसे में यूफ्रेसिया 6CH सुबह और शाम लिया जा सकता है। यूफ्रेसिया प्रकाश सहन नहीं होने पर बहुत लाभ करता है और साथ में तीखा स्राव निकले तो उसमें यूफ्रेसिया बहुत मदद करता है। आगे देखें स्क्विंट आई की समस्या। इसकी मुख्य औषधि जलसीमियम 30 है। अगर इससे लाभ ना हो तो साइक्लामेन 3CH देकर भी देखना चाहिए। इन दोनों दवा से बहुत लाभ मिल जाता है। कभी कभी एलोपैथी की गर्म दवाओं से भी ऐसी समस्या हो जाती है। ऐसे केस में डिप्थीरिनम CM 1 डोज देकर देख लेना चाहिए। इससे लाभ मिल जाता है और ऐसी समस्या ठीक हो जाती है। पर शर्त यह है कि एलोपैथी की गर्म दवाइयों से ऐसा होना चाहिए। अगर इसका कारण एलोपैथिक दवाइयां नहीं है और किसी अन्य कारण से स्क्विंट आई की समस्या आई है तो हमें साइक्लेमेन 3CH और जलसीमियम 30 का इस्तेमाल करना है। एक लक्षण है धुंधला दिखाई देना। अगर गर्दन के पीछे से सिर दर्द शुरू होने के साथ दृष्टि धुंधली हो जाए तो जलसीमियम 30 स्पेसिफिक दवा है। अगर इस रोग में सिर के बाएं हिस्से में दर्द हुआ करे तो स्पाइजेलिया 30 इस्तेमाल करना चाहिए। अगर स्पाइजेलिया से लाभ ना हो तो प्रोनस स्पिनोसा 6CH में देने से लाभ मिल जाता है। प्रूनस स्पाइनोसा का दर्द आंख में ऐसा होता है मानो आंख फूट जाएगी और ऐसे लक्षण में प्रूनस काफी लाभ करता है। अगर आंखों के सामने धुंधला सा छा गया है तो उन्हें साइक्लेमेन 3CH देने से ऐसी समस्या अर्थात धुंधलापन जो आंखों के आगे आई है ठीक हो जाता है। एक सिम्टम है दिनौंधी अर्थात डे ब्लाइंडनेस। जब तेज रोशनी में दिखाई ना दे तब बोथोरॉप्स 30 देनी चाहिए। यह लेकेसिस की तरह सर्प विष है और इस रोग की प्रमुख औषधि है। डे ब्लाइंडनेस में साइलिसिया 30 या फिर फास्फोरस 6 से भी लाभ हो जाता है। उसमें पेशेंट से बात करके पता लगाना होगा कि उन्हें साइलिसिया की आवश्यकता है या फास्फोरस की, परंतु स्पेसिफिक दवा कहा जाए तो बोथोरॉप्स 30 ही है। दिन में एक बार बोथोरॉप्स लिया जा सकता है। एक लक्षण है रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हल्की रोशनी में ना दिखे तो फाइसोस्टिग्मा 3CH से लाभ हो जाता है। लीवर की गड़बड़ी से भी ऐसा रोग हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या, तो ऐसे में नक्सवोमिका 30 चाइना या फिर लाइकोपोडियम 30 से लीवर की समस्या ठीक हो जाएगी और उसके साथ में नाइट ब्लाइंडनेस भी ठीक हो जाएगा। एक लक्षण है आंख के सामने मच्छर उड़ते दिखाई देना। यह रोग प्रायः बुढ़ापे में कमजोरी के कारण होता है और ऐसे में एसिड फॉस 30 या फिर चाइना 6CH देने से लाभ मिल जाता है। फास्फोरस से भी लाभ होता है। वैसे फास्फोरस आंख के अनेक रोगों में उपयोगी पाया गया है। आप फास्फोरस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने आंख से जुड़ी कुछ समस्या के बारे में बताया है और उनकी होम्योपैथिक दवा भी बताई है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।